झांसी स्टेशन से 27 घंटे की ट्रेन जर्नी के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका हूं न्यू जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एंट्री रेलवे स्टेशन है। और अब यहां से हम जाएंगे दार्जिलिंग की ओर, जो कि करीब 70 किलोमीटर है। सिलीगुड़ी जो कि हिमालयस के बेस पर है और दार्जिलिंग अराउंड 7000 फीट की ऊंचाई पर है हिमालयस पे। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग आप शेयर्ड कैब या प्राइवेट कैब से जा सकते हो, जिसमें आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, या फिर आप दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ के थ्रू जा सकते हो, दैट इज़ टॉय ट्रेन, जिसमें आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे। दार्जिलिंग इज़ अ स्लीपी सिटी। यहाँ रात बहुत जल्दी हो जाती है, करीब 7 से 8 बजे तक यहाँ सभी शॉप और रेस्टोरेंट्स क्लोज्ड हो जाते हैं। अच्छे लंबे आराम के बाद दार्जिलिंग में मेरा पहला दिन शाम को 5:30 बजे शुरू होता है। ये है दार्जिलिंग की द मोस्ट फेमस क्लैनरीज बेकरी, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम से है। ये है दार्जिलिंग का लोकल मार्केट। यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हो या यहाँ के स्ट्रीट्स पर वेज या नॉन वेज चाइनीज़ फूड ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ चौरस्ता, द सेंटर ऑफ द दार्जिलिंग सिटी। यहाँ पर लोग बैठकर रिलैक्स करते हैं। यहाँ पर आपको कोई ना कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ या म्यूज़िक शोज मिल ही जाएंगे। और अभी तो यहाँ पर द घूम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है। द हिप हॉप म्यूज़िक इज़ द मोस्ट फेमस एंड द पॉपुलर म्यूज़िक इन द दार्जिलिंग टोटली फॉलो द वेस्टर्न कल्चर, सो ऑल द हिप हॉप लवर्स एंजॉय दिस म्यूज़िक। Darjeeling is actually a queen of hills. Is in the morning. This is my second day in Darjeeling, and this is the view from my hostel balcony. The Kanchenjunga view. So this is my morning walk in the local Darjeeling, and this is the most beautiful morning walk of my life. आप घर बैठकर इमेजिन कर सकते हो that what would be the feeling when one side is the whole mountain and the other side is most beautiful view. So this is the Chaurasta in the morning, the totally different. दार्जिलिंग की मेन लोकल मार्केट्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, जैसे कि द महाकाल मार्केट एंड द मॉल मार्केट। एंड हेयर इज़ दी एमिगो टूर एंड ट्रैक, जहाँ से मैंने अपनी बाइक रेंट पे ली थी। आप जब भी दार्जिलिंग आएँ ट्राई करें कि आपका स्टे मे बी हॉस्टल और होटल वो चौरस्ता के नज़दीक हो। मेरा भी हॉस्टल द हाइड आउट बैकपैकर्स यहाँ से अराउंड 400 मीटर की दूरी पर है। ऑल द फेमस शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स आर नियर चौरस्ता ओनली। द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट कुंगा एंड द केविंटर्स आर जस्ट 400 मीटर्स फ्रॉम चौरस्ता। और ये है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, जो मैंने रेंट पे ली थी फ्रॉम दार्जिलिंग। और इसी के साथ शुरू होती है हमारी बाइक राइड फ्रॉम दार्जिलिंग टू लामाहाटा, द इकोलॉजिकल पार्क, विच इज़ सिचुएटेड अराउंड 20 to 25 किलोमीटर्स। और ये है टॉय ट्रेन ऑफ दार्जिलिंग की रेल लाइन। तो हम आ चुके हैं घूम स्टेशन। घूम स्टेशन इंडिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ स्टेशन है। ये करीब 7500 के एल्टीट्यूड पर स्थित है। अगर आप दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन का आनंद लेना चाहते हो तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग टॉय ट्रेन से आइए, जिसमें आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे, या फिर आप दार्जिलिंग में जॉय राइड ले सकते हैं, जो कि दार्जिलिंग टू घूम एंड घूम टू दार्जिलिंग आपको ड्रॉप करेगी। इसका चार्जेस अराउंड 1000 से 1500 होते हैं। 1000 डीजल इंजन राइड और स्टीम इंजन के लिए होता है करीब 1500। दार्जिलिंग में बाइक रेंटिंग आपको इंडिया के अदर पार्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ी महंगी ही पड़ेगी। यहाँ पर करीब 1100 से 1200 पर आपको स्कूटी रेंट पर मिलेगी, और जो कि क्लासिक 350 मैंने लिए वो मुझको 1500 की पड़ी है। तो ये खूबसूरत घने जंगलों के बीच में जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, इस रास्ते से हम लामाहाटा होते हुए तीस्ता बाज़ार जा रहे हैं। तीस्ता बाज़ार हिमालयस के बेस पर है और हम 7000 फीट ऊंचाई से हिमालयस के बेस पर जा रहे हैं। तीस्ता बाज़ार पे तीस्ता रिवर और रंगीत रिवर का मीटिंग पॉइंट है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो डेफिनेटली रिवर राफ्टिंग तो आपकी चेकलिस्ट में हो गई। और यहाँ का तीस्ता का वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग इज़ फेमस, सो यू कैन ट्राई दैट एट तीस्ता बाज़ार।
दार्जिलिंग मीन्स द कंचनजंगा व्यू पॉइंट। सिर्फ कंचनजंगा व्यू के लिए लोग यहाँ सुबह 3:30 बजे से टाइगर हिल जाने की तैयारी करते हैं। और मैं यहाँ आपको घर बैठे बैठे दार्जिलिंग का सबसे बेस्ट कंचनजंगा व्यू शो कर रहा हूँ। मैंने दार्जिलिंग से बहुत सारे कंचनजंगा व्यू देखे, बट इससे बेस्ट मुझे कोई व्यू नहीं मिला। ये हम हैं टुकड़ा फॉरेस्ट में, जो कि पाइन ट्रीज़ के लिए फेमस है। अगर आपको बॉलीवुड के 90s वाले गानों वाला फील चाहिए तो टुकड़ा फॉरेस्ट ज़रूर आइए। If you are a trek lover, then you should definitely try the Sandakphu trek of Darjeeling, from the highest point of the trek, you will be able to see the 4 highest peaks of the world. So here we are at Lamahata. There are so many homestays are also there. You can stay there if you really wanna come out of the rush of the Darjeeling. So you can stay here. साइकिलिंग इज़ वेरी फेमस इन दार्जिलिंग। आपको यहाँ कई सारे लोग दार्जिलिंग में या दार्जिलिंग के आसपास के इलाकों में साइकिलिंग करते हुए मिल ही जाएंगे। अगर आप यहाँ आकर साइकिल रेंट पे लेना चाहते हैं तो उसके चार्जेस करीब 200 रुपीज़ पर आवर एंड 800 रुपीज़ पर डे के है। बट द कंडीशन ऑफ साइकिल इज़ रियली गुड। So here we are at the Lamahata Ecological Park of Darjeeling. Just feel these pine trees. They are calling you. दार्जिलिंग में आपको टी गार्डन्स कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। मुझे भी अपनी बाइक राइड के दौरान कुछ टी गार्डन्स मिल ही गए। बाइक राइड के बाद मैं पहुंच चुका हूं जूलॉजिकल पार्क ऑफ दार्जिलिंग एंड यहीं पर है द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। और अभी हम हैं माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के म्यूज़ियम में, जहाँ आपको हिमालय के पीक्स देखने को मिल जाएंगे एंड डिफरेंट बैचेस ऑफ ऑल द क्लाइंबर्स ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। So on my third day of Darjeeling tour, I started from the Tenzing Rock of Darjeeling. आप यहाँ माउंटेन क्लाइंबिंग ट्राई कर सकते हैं। द चार्जेस आर 100 रुपीज़ पर पर्सन। आई ऑल्सो ट्राई दैट। पास में गोम्बू रॉक भी है, आप यहाँ पर भी माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं। एंड दिस इज़ दी रोप वे ऑफ दार्जिलिंग। इफ़ यू आर कमिंग टू दार्जिलिंग, डेफिनेटली ट्राई द रोप वे। It is 40 minutes long and the charges are around 260 rupees for adult and 130 for a child. You have to spend around 3 to 4 hours here for a ropeway. इस रोपवे में आपको दार्जिलिंग के टी गार्डन्स का व्यू देखने को मिलेगा। तो चाय के बिना तो दार्जिलिंग का नाम ही पूरा नहीं होता। तो आखिर में हम आ गए हैं दार्जिलिंग के हैप्पी वैली टी गार्डन में। यहाँ टूर प्लान भी होता है जिसके चार्जेस 100 रुपीज़ हैं, जहाँ आपको टी प्रोडक्शन की डिफरेंट स्टेप्स बताई जाएंगी। So everyone, I hope you like this video and this video will motivate you to travel to the Darjeeling, and share this video with all your friends who are planning to visit Darjeeling. Like this video. Since this is my first travel vlog, so your feedback is really important to me. Comment down your feedback and all your questions about Darjeeling. So next we are coming with the Gangtok and the East Sikkim vlog. So stay with us. Subscribe our channel Traveling Mind for all upcoming videos.